Hello students, today I am going to start the next lecture and the last lecture of your chapter Diversity in Living Organism. In the last lecture we have learned about the phylum Echinodermata and other phylums, and now the Echinodermata is completed. Now the term comes is vertebrata. So let's start the chapter from the vertebrata, from the chordata, in which the notochords are present, is known as the chordata. So let's start the chapter. Next, after the Echinodermata, the chordata comes. Chordata comes, and what are the characteristics? जैसे अभी तक आपने पढ़ा था that all the last four phylums they have the triploblast, they are triploblastic, bilaterally symmetrical and coelomate. तो chordata में क्या नया हुआ कि they are coelomate, coelom present होते हैं, triploblastic होते हैं, bilateral symmetric होते हैं, जो अभी तक आपने पढ़ा था. और द मेन कैरेक्टरिस्टिक, जो मेन कैरेक्टरिस्टिक कॉर्डेटा में है जो अभी तक के फाइलम्स में नहीं थी, दैट इज नोटोकॉर्ड. क्या कहते हैं? नोटोकॉर्ड. क्या होता है नोटोकॉर्ड? बैक कॉर्ड, जो पीछे बैक साइड में कॉर्ड पाया जाता है, कॉर्ड जैसा स्ट्रक्चर, ये प्रेजेंट होता है इकाइनोडर्मेटा के बाद वाले एनिमल्स में जो कॉर्डेटा की कैटेगरी में आते हैं. It is a long rod-like structure that develop between dorsal nervous system and gut. Notochord function as a support structure that provide point for attachment to muscle. Notochord पीछे की ओर, dorsal nervous system means पीछे की ओर पाया जाता है और function होता है बॉडी को सपोर्ट करना, मसल्स को सपोर्ट प्रोवाइड करना. नेक्स्ट इज dorsal hollow nerve cord. It occurs above the notochord. ये notochord के जस्ट above पाया जाता है. नेक्स्ट इज फेरिंजियल गिल स्लिट. देखिए अभी तक के फाइलम में आपने ये सब कुछ नहीं पढ़ा था. अब जो नेक्स्ट फाइलम है कॉर्डेटा, तो इनके एनिमल्स जो होते हैं ऐसे नहीं है कि उनमें कोई स्ट्रेंथ नहीं है. उनकी बॉडी में एक सपोर्ट सिस्टम है बैक साइड में, डॉर्सल साइड में, जिसे नोटोकॉर्ड कहते हैं. डॉर्सल नर्वस सिस्टम एंड फेरिंजियल गिल स्लिट, गिल पाउच, गिल जिससे क्या कहते हैं फिशेस रिस्पायर करते हैं. सो दे आर पेयर्ड रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर विच रिमेन फंक्शनल थ्रू आउट लाइफ इन फिशेस एंड सम एम्फीबियन. इन अदर दे अकर ओनली इन एम्ब्रियो. फेरिंजियल गिल स्लिट पाया जाता है. पेयर्ड स्ट्रक्चर होता है रेस्पिरेटरी, जिससे कि फिशेस और एम्फीबियंस आपको पता है कि जो लैंड और वाटर दोनों में रहते हैं, तो जब वो वाटर में रहते हैं तो वो फेरिंजियल गिल स्लिट की मदद से रिस्पायर करते हैं. और कुछ और भी एनिमल्स हैं जो जिनमें कॉर्डेटा में आते हैं और जिनमें फेरिंजियल गिल स्लिट सिर्फ एम्ब्रियो में पाया जाता है. पोस्ट एनल टेल. इट अकर्स इन मोस्ट कॉर्डेट फॉर बैलेंसिंग, प्रोटेक्शन ऑफ जेनाइटल एंड एनल रीजन. पोस्ट एंड एनल टेल, पोस्ट मीन्स कि टेल पाया जाता है, पीछे की ओर पूंछ जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है, जो कि पाया जाता है कुछ एनिमल्स में, लोअर नॉन कॉर्डेट्स में, जो बॉडी को बैलेंस करने के काम में आते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं उनके जेनाइटल ऑर्गन्स को और बॉडी को मूव करने में हेल्प करते हैं. नाउ द प्रोटोकॉर्डेटा, जिसे कहते हैं लोअर कॉर्डेटा. कॉर्डेट्स भी 3 में डिवाइडेड है. पहला सबसे जो है लोअर, सबसे सिंपलर जो है, दीज आर द लोअर कॉर्डेट्स. ये देखिए कुछ एनिमल्स हैं कॉर्डेट्स में जिसमें पाई जाती है. ये देखिए टेल पाई गई है, सब में टेल है, और एक नोटोकॉर्ड पाई जाती है. अगर आप फिशेस खाते होंगे तो आपने देखा होगा बीच में एक हड्डी होती है, ये देखिए ऐसे हड्डी होती है, डॉर्सल फिन है इनमें. तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं कॉर्डेट्स के. नेक्स्ट द प्रोटोकॉर्डेट में बी ग्रुप्ड इनटू फॉलोइंग सब फाइला. सब फाइलम में डिवाइड है हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा. ये नए वर्ड सिर्फ नए हैं, कैरेक्टर्स बहुत इजी हैं. तो हेमिकॉर्डेटा क्या है? सब फाइलम है कॉर्डेटा के. हेमिकॉर्डेटा, दीज एनिमल्स पजेस अ कॉम्बिनेशन ऑफ नोटोकॉर्ड एंड कॉर्डेट कैरेक्टर, जिसमें नोटोकॉर्डेट, नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. दे आर सॉफ्ट होते हैं, अनसेगमेंटेड होते हैं, वॉर्म जैसे होते हैं, बाइलेटरल सिमेट्री होती है. देखिए नॉन कॉर्डेटा के कैरेक्टरिस्टिक है. नॉन कॉर्डेटा मीन्स कॉर्डेट से पहले वाले फाइलम के कैरेक्टरिस्टिक क्या थे? हमने सारे फाइलम में पढ़ा था कि उनकी बॉडी किसी की जो है सब में बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है, कुछ वॉर्म्स भी हैं. तो ये हो गए नॉन कॉर्डेटा के कैरेक्टर. अब कॉर्डेटा के भी कैरेक्टर हैं. कॉर्डेटा के कैरेक्टर अभी अभी आपने पढ़ा कि नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट. दे हैव नोटोकॉर्ड एज बकल, डाइवर्टिकुलम और स्टोमोकॉर्ड इन प्रोबॉसिस.
बॉडी इज डिवाइडेड इनटू प्रोबॉसिस, कॉलर एंड ट्रंक। बॉडी आगे 3 पार्ट में, कॉलर में, ट्रंक में और प्रोबॉसिस में डिवाइडेड होती है। एग्जाम्पल इज बेलानोग्लॉसिस। नेक्स्ट फाइलम, सब फाइलम ऑफ कॉर्डेटा इज यूरोकॉर्डेटा। नेक्स्ट फाइलम है यूरोकॉर्डेटा। सो लेट्स सी व्हाट आर द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट, ऑब्वियसली दे आर कॉर्डेट्स, कॉर्डेटा है तो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है ओनली इन द टेल। ठीक है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है लेकिन सिर्फ टेल में, पूंछ में, ऑफ फ्री लिविंग टेडपोल्स लाइक लार्वा। लार्वल स्टेज में टेडपोल के टेल्स में, टेल में सिर्फ नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। यू नो कि जो एग हैच होता है वो लार्वा में कन्वर्ट होता है, फिर प्यूपा में कन्वर्ट होता है, तो सिर्फ इस स्टेज में लार्वा के टेडपोल में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। एडल्ट मेंबर्स हैव टेस्ट ऑल ओवर देयर बॉडी, मेड अप ऑफ ट्यूनिक्सिन, मतलब सेलुलोज जैसी एक सब्सटेंस होता है जिसका एडल्ट बॉडी में, पूरी बॉडी में लेयर पाया जाता है। एग्जाम्पल इज हर्डमानिया, दैट इज नोन एज द सी पोटैटो और सी स्क्वैड्स। नेक्स्ट इज सबफाइलम सिफेलोकॉर्डेटा। नेक्स्ट है सिफेलोकॉर्डेटा। कैरेक्टरिस्टिक, फर्स्ट कंप्लीट कॉर्डेट एनिमल। कंप्लीट कॉर्डेट एनिमल मीन जिसमें नोटोकॉर्ड भी हो, जिसमें नर्व कॉर्ड भी हो और जिसमें फेरेंजियल गिल स्लिट भी हो। पहले में देखिए सिर्फ नोटोकॉर्ड था, दूसरे फाइलम में यूरोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड था तो, लेकिन सिर्फ टेल में, सिर्फ पूंछ में। लेकिन ये पहला सब फाइलम ऐसा है कॉर्डेटा का, सिफेलोकॉर्डेट्स, जिसमें नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड और फेरेंजियल गिल स्लिट सब प्रेजेंट है। सो फर्स्ट कंप्लीट कॉर्डेट एनिमल है इन विच द नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड एंड फेरेंजियल गिल स्लिट्स ऑल आर प्रेजेंट, पूरी लाइफ स्पैन में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल इज ब्रैंकियोस्टोमा और एम्फियोक्सिस। ओके, सो दीज आर द सब फाइलम्स ऑफ द कॉर्डेटा। अब आता है वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा कहते हैं जिसमें वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है, बैकबोन पाया जाता है। लेट्स सी द कैरेक्टरिस्टिक। वर्टिब्रेट्स आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सीलोमिक एंड सेगमेंटेड एनिमल। ये लाइन आपको बिल्कुल याद करनी है कि बाकी के आपने 8 फाइलम पढ़े तो फर्स्ट 4 को छोड़ के 5th फाइलम से लेकर के वर्टिब्रेट तक सबकी सिमेट्री बाइलेटरल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है और सीलोम पाया जाता है। ठीक है, एंड बॉडी सेगमेंटेड, और बॉडी सेगमेंट्स में होती है। इन वर्टिब्रेट्स नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रेट्स में जो नोटोकॉर्ड है वो नोटोकॉर्ड थी जो एक रॉड जैसी स्ट्रक्चर थी, कॉर्ड जैसी स्ट्रक्चर, वो रिप्लेस हो गई और इसमें वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम कैसे होता है, जैसे हमारी बैकबोन है कि एक कॉर्ड है लेकिन वो छोटे छोटे कॉलम्स में है। जैसे आपने साइकिल की चेन देखी है ना, कि ऐसी नहीं कि बहुत टफ है, अगर ऐसी होती एकदम कॉर्ड जैसी होती, एकदम सीधी खड़ी होती, तो हम क्या करते हैं, हम झुक जाते हैं, झुक पाते हैं, हम नहीं झुक पाते। तो हमारे बैकबोन में क्या है, वर्टिब्रल कॉलम। तो जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उनमें वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है, ना कि नोटोकॉर्ड पाया जाता है। नर्व कॉर्ड रिमेन इनक्लोज्ड विद इन वर्टिब्रल कॉलम। नर्व कॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में होता है। अब वर्टिब्रेट जो है, वर्टिब्रेटा जिसमें भी बैकबोन पाई जाती है, वो सब डिवाइडेड है 5 सब फाइलम्स में, दैट इज फिसीज, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज एंड मैमल। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, बहुत इजी है, कंपैरेटिवली आपको याद करना है। ठीक है, फिसीज मीन्स फिशेस। ठीक है, फर्स्ट इज फिसीज। पहले तो आप नाम याद कर लीजिए चारों फाइलम्स के, दैट इज वर्टिब्रा के क्लासेस याद करिए। फिसीज, एम्फीबिया, पहले फिश है, फिर एम्फीबियंस मीन्स फ्रॉग याद रखिए, जो कि लैंड में भी पाए जाते हैं, वाटर में भी पाए जाते हैं। रेप्टाइल्स जितने भी रेंगने वाले हैं, ठीक है, लाइक द लीजर्ड, लाइक द क्रोकोडाइल्स, दीज आर कम्स इनटू द रेप्टाइल्स। फिर रेप्टाइल से डेवलप हुए तो क्या हुए, बर्ड्स आए। बर्ड्स मीन्स, एवीज मीन्स बर्ड्स याद रखिए, जो उड़ने वाले हैं। ठीक है, रेंगने से डेवलप हुए। फिर आए मैमल्स। मैमल्स जिसमें मैमरी ग्लैंड है। मैमरी ग्लैंड मीन जो अपने बच्चों को खुद दूध पिलाते हैं, दे हैव द मैमरी ग्लैंड। ठीक है, अब पढ़ते हैं 1 by 1, दैट इज फर्स्ट इज स्पीसीज। फर्स्ट क्लास ऑफ फाइलम वर्टिब्रेटा इज स्पीसीज। दिस क्लास इंक्लूड ट्रू फिशेज। ट्रू फिशेज मतलब जिसमें वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है। दे आर एक्सक्लूसिवली वाटर लिविंग एनिमल्स। स्पीसीज फिशेज कहाँ पाई जाती हैं, बिल्कुल पानी में ही पाई जाती हैं। Their body is streamlined and covered by scale. बॉडी कैसी होती है, स्ट्रीमलाइन होती है। आपको पता है स्ट्रीमलाइन का मतलब, जैसे फिशेज होती हैं कि बॉडी आगे और पीछे पॉइंटेड होती है और बीच में ब्रॉडर होती है। ठीक है, जिससे कि पानी का जो प्रेशर है, जो फोर्स है, वो फिशेज पे नहीं पड़ता और फिशेज इजीली लोकोमोट कर पाती है।
दे हैव पेयर्ड फिन फॉर लोकोमोशन, फिशेज में फिन्स पाई जाती हैं, तो पेयर्ड फिन मतलब दोनों तरफ फिन पाए जाते हैं, ऐसा नहीं है कि एक साइड में फिन पाए जाते हैं। पेयर्ड मीन्स क्या होता है, दो। सो दे हैव पेयर्ड फिन फॉर लोकोमोशन। दे रिस्पायर थ्रू गिल्स, क्योंकि पानी में पाई जाती हैं। देखिए आपने पहले ही पढ़ा कि दे आर एक्सक्लूसिवली वाटर लिविंग एनिमल्स, तो पानी में पाए जाते हैं, इसीलिए क्या होता है, रिस्पिरेशन के लिए इनमें गिल्स पाए जाते हैं। हर्ट इज 2 चैम्बर्ड, और जो हर्ट है वो 2 चैम्बर्ड। हमारा हर्ट कितना है, 4 चैम्बर्ड। ध्यान रखिएगा, ये मेन डिफ्रेंसिएशन का तरीका है याद करने का कि पीसीज का हर्ट क्या है, 2 चैम्बर्ड है। ये मोस्टली वाटर में पाई जाती है, इनमें फिन पाते हैं, गिल्स पाए जाते हैं। एंड हर्ट इज 2 चैम्बर्ड। देयर एंडोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज और बोन। उनका जो एंडोस्केलेटन है उसमें कार्टिलेज पाए जाते हैं कुछ में, और कुछ में बोन्स पाए जाते हैं। यू नो कार्टिलेज क्या होता है, कुछ फिशेज जो है उनमें हड्डियां पाई जाती हैं, और देखिए कुछ में हड्डियां नहीं पाई जाती हैं। सो दे हैव द कार्टिलेज और बोन्स। दे आर यूनिसेक्सुअल एंड ले एग्स। यूनिसेक्सुअल है और अंडे देते हैं, ओविपेरस होते हैं। ध्यान रखिएगा कि जो पीसीज हैं उनके हर्ट 2 चैम्बर्ड होते हैं और वो ओविपेरस होते हैं। एंड दे आर कोल्ड ब्लडेड, मीन्स बाहर के टेम्परेचर का उनकी बॉडी पे कोई खास असर नहीं होता। नेक्स्ट सी द क्लास एम्फीबिया। एम्फीबिया में द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल इज फ्रॉग। आपको पता है कि फ्रॉग्स आर एबल टू लिव इन द वाटर एंड ऑन द लैंड बोथ। सो एम्फीबियंस जो है वो फिशेज से डिफर है, जो पानी में भी रहते हैं, लैंड पे भी रहते हैं। फिशेज पीसीज के एनिमल्स कहाँ हैं, एक्सक्लूसिवली प्रेजेंट इन वाटर, पानी में ही पाए जाते हैं। तो let's see the characteristic of amphibia. These are the first vertebrate which come out of water, but these are not able to live on land permanently. These depend on water for their reproduction. ये पहले vertebrate है। vertebrate में पहला क्या आया था, species। उसके बाद amphibians पहले ऐसे हैं जो कि पानी से बाहर आके रह तो लेते हैं, लेकिन पानी के बिना इनका रिप्रोडक्शन नहीं होता है। रिप्रोडक्शन जब होना होता है तो ये अपने अंडे पानी में देते हैं, ठीक है। नोटोकॉट डज नॉट परसिस्ट इन एडल्ट। नोटोकॉट जब लार्वल स्टेज होता है तो प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जब लार्वा बड़े हो जाते हैं, एडल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो उनमें नोटोकॉट गायब हो जाता है। 3 चैम्बर्ड हर्ट। हर्ट कैसा है, 3 चैम्बर्ड, और पहले में कैसा था, पीसीज में 2 चैम्बर्ड हर्ट था। ध्यान रखिएगा, ऐसे ही याद करना है। 3 चैम्बर्ड हर्ट। 3 चैम्बर्ड हर्ट होता है, 2 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल, ठीक है। रिस्पिरेशन बाय गिल्स। फिशेज में पीसीज में कैसे रिस्पायर करते थे, गिल्स से, और इनमें गिल्स से करते हैं जब पानी में होते हैं, जब लैंड पे होते हैं तो लंग से, और स्किन से भी करते हैं जब पानी में होते हैं, और बकल लाइनिंग होती है इनमें। एक्सक्रीट आइदर अमोनिया। एक्सक्रीशन किस क्या होता है, जो प्रोडक्ट होता है वो होता है अमोनिया या फिर तो यूरिया होता है। दे आर कोल्ड ब्लडेड। ये भी कोल्ड ब्लडेड है। एनिमल्स आर यूनिसेक्सुअल, अलग अलग होते हैं, मेल फीमेल अलग होते हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, मोस्टली ले एग्स। क्या देते हैं, अंडे देते हैं। तो 2 सिमिलैरिटी अभी आपने देखी। एक सिमिलैरिटी पहले वाले में कि पीसीज जो होते हैं वो पानी में पाए जाते हैं, उनमें गिल्स पाई जाती है। एम्फीबियंस जो होते हैं वो पानी में भी पाए जाते हैं, लैंड में भी पाए जाते हैं, और इनमें गिल्स प्रेजेंट होता है। जब ये वाटर में होते हैं तो गिल से रिस्पायर करते हैं, जब लैंड पे होते हैं तो लंग से रिस्पायर करते हैं। वो 2 चैम्बर्ड होते हैं पीसीज, एम्फीबियंस 3 चैम्बर्ड हर्ट होता है। दे आर कोल्ड ब्लडेड, ये भी कोल्ड ब्लडेड होते हैं। तो कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं और कुछ टॉपिक हैं जो आप ध्यान रखोगे कि इनमें हर्ट कितने चैम्बर्ड होते हैं, ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं कि नहीं। देखिए पीसीज भी क्या थे, पीसीज भी यूनिसेक्सुअल थे, मेल फीमेल अलग अलग, ये भी यूनिसेक्सुअल है। पीसीज भी एग लेइंग थे, एम्फीबियंस भी एग लेइंग है, ठीक है। डिफरेंस करते करते याद करिए, बिल्कुल क्विकली याद हो जाएगा, मेरे पढ़ाने तक में याद हो जाएगा आपको। नेक्स्ट इज रेप्टाइल। अब आए क्या, रेंगने वाले। रेप्टाइल मीन्स रेप्टेयर टू क्रीप, मीन्स जो क्रॉल करते हैं, रेंगते हैं। एक्सोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ हॉर्नी एपिडर्मल स्केल और डर्मल स्क्यूट और बोनी ब्लेड। जो एक्सोस्केलेटन है वो कैसा होता है, हॉर्नी है, थोड़ा हार्ड होता है। हार्ट 3 चैम्बर्ड है, आपने अभी पढ़ा था। एम्फीबियंस का भी हार्ट 3 चैम्बर्ड है, रेप्टाइल्स का भी 3 चैम्बर्ड है, ठीक है। दैट इज 2 ऑरिकल एंड इनकम्प्लीट डिवाइडेड वर्टिकल, 2 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल। ओनली क्रोकोडाइल हैव 4 चैम्बर्ड हार्ट। ध्यान रखिएगा और इसे अंडरलाइन कर लीजिएगा कि जितने भी रेप्टाइल्स हैं उनमें से सिर्फ क्रोकोडाइल का हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है, बाकी सारे रेप्टाइल का हार्ट 3 चैम्बर्ड होता है। 1 पेयर ऑफ मेटानेफ्रिक किडनी। एनिमल्स आर किडनी पाई जाती है मेटानेफ्रिक, जो कि यूरियोटेनिक होती है, मीन्स यूरिया का एक्सक्रीशन करती है।
यूरिक फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। दे आर मोस्टली ओवीपेरस, ज़्यादातर ओवीपेरस होते हैं, एग लेइंग होते हैं। एग्स आर कवर्ड बाय अ शेल, एग कवर्ड होता है एक शेल से जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। एंड दीज आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल, ये भी कोल्ड ब्लडेड है। अभी के तीनों जो क्लास हैं वर्टिब्रेटा के, पिसीज, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, तीनों ही कोल्ड ब्लडेड हैं, तीनों ही ओवीपेरस हैं, ठीक है। केवल पिसीज जो है, पिसीज का हार्ट 2 चैम्बर्ड है, उसके बाद एम्फीबियन और रेप्टाइल दोनों 3 चैम्बर्ड है। ध्यान रखिएगा, इतने ही पॉइंट याद करेंगे तो भी आप आसानी से सारे क्लासेस याद रख पाएंगे। नेक्स्ट इज एवीज, एवीज मीन्स बर्ड, ठीक है। तो बर्ड में आप देखते हैं, ये बर्ड के स्पेशल फीचर्स आपको पता ही है कि बॉडी इज बोट शेप, बॉडी बोट शेप होती है एंड कवर्ड विद सॉफ्ट फेदर। बॉडी पूरी फेदर से पंखों से कवर्ड होती है। कॉल्ड प्लूमेज। 4 लिम्स, जो आगे के पैर्स थे वो कन्वर्ट हो गए किसमें, आगे के लेग्स 4 लिम्स आर कन्वर्टेड इनटू द विंग्स, पंख में उड़ने के लिए। टीथ नहीं पाए जाते हैं। जॉस फॉर्म ऑफ हॉर्नी बीक, जॉस जो थे, जो जबड़े थे, उनसे क्या बन गया, उनकी बीक बन गई, चोंच बन गया। एंडोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ हॉलो, एंडोस्केलेटन कैसा होता है, हॉलो होता है। आपको पता है, आपने पढ़े हैं अभी तक की क्लासेस में कि उनकी बोन्स प्यूमेटिक होती है। प्यूमेटिक मीन्स कि जो बर्ड्स की, एवीज की जो बोन होती है वो हॉलो होती है, बीच में जगह होता है जिसमें एयर फिल हो जाता है, और जब वो हवा में उड़ते हैं तो उसमें एयर फिल होने के कारण इनका वेट बढ़ जाता है और ये आसानी से अपने स्ट्रीमलाइन बॉडी और विंग्स की मदद से हवा में उड़ सकते हैं। 4 चैम्बर्ड हार्ट, अभी तक कितने चैम्बर्ड हार्ट थे, पहला 2 पीसीज का 2 चैम्बर, रेप्टाइल और एम्फीबियन का 3 चैम्बर, अब आया एवीज तो हार्ट कितना है, 4 चैम्बर्ड है। साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन एट द जंक्शन ऑफ ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई ऑफ बर्ड इज कॉल्ड स्निक्स, सिरिंग्स। क्या कहते हैं, जो साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन होता है वो सिरिंग्स कहते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, सब में इंटरनल हुआ अभी तक। दे आर ओवीपेरस, ये भी अंडे देते हैं, आपको पता है, आप देखते हो बर्ड्स को। एंड ले लार्ज एग हैविंग हार्ड शेल, और लेकिन जो एग होता है उसके चारों ओर हार्ड शेल पाया जाता है। नेक्स्ट इज मैमिलिया, नेक्स्ट एंड लास्ट क्लास इज मैमिलिया। आफ्टर देन योर चैप्टर इज कंप्लीटेड। आपने 8 फाइलम पढ़े, पहले पोरीफेरा से इकाइनोडर्मेटा, उसके बाद आपने पढ़ा कॉर्डेटा, अब आप पढ़ रहे हैं वर्टिब्रेटा जिसमें नोटोकॉर्ड पाया जाता है, फेरिंजियल गिल स्लिट पाई जाती है, नर्व कॉर्ड पाया जाता है, और फिर इसके 5 क्लासेस आपने पढ़े जिसका लास्ट क्लासेस है मैमिलिया, ठीक है, जिसमें होता है, जिसका मतलब है मैमा मीन्स ब्रेस्ट, मीन्स जिसमें ब्रेस्ट मिल्क होता है। मैमरी ग्लैंड आर फाउंड इन फीमेल्स ऑफ बेबी फीडिंग, मैमरी ग्लैंड फीमेल्स में पाए जाते हैं बेबी को फीड कराने के लिए। सच एज स्वेट ग्लैंड एंड ऑयल ग्लैंड, जैसे बाकी एनिमल्स में स्वेट ग्लैंड और ऑयल ग्लैंड पाया जाता है, वैसे ही इनमें मैमरी ग्लैंड पाया जाता है। रिस्पिरेशन इज बाय 1 पेयर ऑफ लंग, रिस्पिरेशन लंग्स की मदद से होता है। हार्ट इज 4 चैम्बर्ड, इनका भी हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है। नॉन न्यूक्लिएटेड रेड ब्लड कार्पसल्स आर प्रेजेंट, दे एक्सक्रीट यूरिया, ये एक्सक्रीशन करते हैं किसका, यूरिया का, इसीलिए इन्हें यूरियोटेलिक कहते हैं। एंड मैमल्स आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स, मैमल्स कैसे होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं। सेक्सेस आर सेपरेट, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है मोस्टली विविपेरस, बट फ्यू आर, लगभग विविपेरस होते हैं, कुछ ही होते हैं जो ओवीपेरस हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लैटिपस एंड इकाइनोडर्मे, एकिडना, इनसे क्या कहते हैं, प्लैटिपस को डक बिल प्लैटिपस कहते हैं जो कि एग लेइंग मैमल है, ऐसा मैमल जो अंडा देता है, बाकी सब यंग वन को जन्म देते हैं। एंड सम लाइक कैंगारूज हैव बर्थ टू पुअरली डेवलप्ड यंग वन, आपने देखा है कंगारू में मार्सुपियल पाउच होता है, एक पाउच होता है जिसमें वो वेल डेवलप्ड यंग वंस को नहीं जन्म देते और अपने ही पाउच में रखे रहते हैं। तो they have mammary glands and they have a special feature that is marsupial pouch. Okay, so your chapter is completed and in the next lecture we are going to start the next chapter. तब तक के लिए keep learning.